नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों, मैं बहुजन समाज पार्टी पर जिस तरीके से बात करती हूं, उस पर चर्चा करती हूं, उसी तरीके से जो बसपा के समर्थक हैं, फॉलोवर्स हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर और उनमें भी एक्स पर जो समर्थक हैं, जो लोग पोस्ट लिखते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं और फिर कमेंट में रिप्लाई देते हैं, इन सब पर मैं नज़र बनाए रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि उनको पढ़ना कि क्या जो है इस सब में ट्रेंड में चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या वो चाहते हैं और क्या उनकी इच्छा है, इससे पता चलता है कमेंट से। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में जो नोटिस किया वो ये चीज़ है कि बसपा में लोग चाहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है, यानी कि महिलाएं, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। दूसरी पार्टियों से बसपा अलग है हर मामले में। ये तो शाश्वत सत्य है कि बसपा दूसरी पार्टियों से बहुत अलग है। उसकी पूरी जो नींव है वही अलग है, उसकी जो विचारधारा है वही अलग है सबसे। तो फिर दूसरी पार्टियों के मुकाबले या दूसरी पार्टियों के कंपैरिजन में, दूसरी पार्टियों के पैरेलल भी कह सकते हैं आप, सेम यही पर आकर एक बात जो अटकती है या कह सकते हैं आप खटकती है, वो ये है कि बसपा में भी अभी महिलाओं की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो बहुत कम है, बहुत कम। तो लोग अब चाहते हैं कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी इसमें बढ़े और न सिर्फ युवा महिलाओं की, बल्कि जो अपनी इच्छा से जुड़ना चाहें, जो अपनी इच्छा से कैडर लेना चाहें या फिर कुछ और भी किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहें, वो बसपा में जुड़ सकती हैं और अपना सहयोग दे सकती हैं। मिशन मूवमेंट से जुड़ सकती हैं, बहुजन जो मूवमेंट है उससे जुड़ सकती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कमी जो है वो मुझे शुरू से ये खटकती है कि जो बसपा का महिला विंग है, होने को तो है महिला विंग, यहाँ पर भी अभी बहुत से लोग लिखेंगे इसमें कमेंट में कि बसपा का महिला विंग है, लेकिन कितना मजबूत महिला विंग है बसपा का। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उसको कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो उससे तो बहुत कमज़ोर है। इस समय अगर किसी का महिला विंग सबसे ज़्यादा मजबूत है और सपोर्टिव है तो वो है बीजेपी। बीजेपी तो मतलब समझ लीजिए हर उसकी जो इकाइयां हैं जितनी भी, वो सभी काफ़ी मजबूत हैं और उनका जो सिस्टम है, काम करने का जो तरीका है, वो भी काफ़ी अलग भी कह सकते हैं, उसको मजबूत भी कह सकते हैं। उसी तरीके से जो इतनी अलग पार्टी होने के बावजूद भी बसपा का जो महिला वाला जो डिपार्टमेंट है या महिला जो विंग है, जहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी मतलब पुरुषों के तकरीबन बराबर तो होनी चाहिए, क्योंकि अब आधी आबादी है, हम बात आधी आबादी की करते हैं, बात हम महिलाओं के अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की करते हैं। हम हर चीज़ में महिलाओं को आगे रखते हैं, याद करते हैं हर चीज़ में, और रखना भी चाहिए, बराबर ही है। जब हक की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, बराबरी के दर्जे की बात आती है, तो फिर उसमें फिर भेदभाव क्यों हो? वहाँ पर भी जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए। तो महिला विंग जो है बसपा का, वो काफ़ी कमज़ोर है, उसमें मजबूती लाने की ज़रूरत है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो यही थी महिलाओं वाली, मैं शुरू से भी कहती आ रही हूँ उस चीज़ को। जब मैं आकाश आनंद पर वीडियोस करती थी, जब आकाश आनंद की एंट्री हुई थी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया था, तब उस वक्त ये लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से चेंज होंगी जो आज के समय की मांग है, आज के समय की डिमांड है, आज के समय की ज़रूरत है, उस हिसाब से चेंज होंगी। लेकिन हो कुछ और ही गया। अब आकाश आनंद ही पार्टी में नहीं है। उस वक्त भी मैंने कई वीडियोस में ये बात कही थी कि जो महिला विंग है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, महिलाओं को जोड़ने की ज़रूरत है बसपा से, और उसमें उनको अच्छे पद भी देने की ज़रूरत है। अब उंगली पे गिना दिया 2-4 महिलाएं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आधी आबादी है और महिलाओं को महिलाएं ही ठीक तरीके से समझा पाती हैं, बता पाती हैं, उनके बीच में जा सकती हैं, उनकी समस्याएं बेहतर समझ सकती हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत विस्तार करने की इस चीज़ को ज़रूरत है। अब डॉक्टर इंदु चौधरी हो गई, रितु सिंह हो गई, ये कुछ नाम हैं जिनको हम गिन सकते हैं बसपा में, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम होने चाहिए।
अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सशक्त हैं, बहुत काबिल हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बात उनको हिस्सेदारी देने की आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। आज मैं एक एक्स पर ही एक पोस्ट देख रही थी कि किसी ने डाला है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डाला है कि वो किन किन लोगों का पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, 20 लोगों की लिस्ट बनाई है पॉडकास्ट के लिए। और सभी लोग बहुजन हैं, उसमें बहुजन समाज से जुड़े हुए ही हैं सभी लोग, जितने थे 20 के 20। और उसमें से सिर्फ 3 महिलाएं थीं। उन्होंने सिर्फ 3 महिलाओं को पॉडकास्ट के शायद काबिल समझा, पता नहीं, मेरी हो सकता है मेरी बात से आप लोग सहमत ना हो, लेकिन मुझे वो पोस्ट है, वहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी हिस्सेदारी। जब हम लोग ही इस तरीके से जो है जेंडर इक्वालिटी से दूर हटेंगे तो फिर मैसेज ही क्या दे पाएंगे। हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए कुल मिलाकर के महिलाओं की, फिर चाहे वो बहुजन मूवमेंट हो या फिर पार्टी हो या और कोई गतिविधि हो, तो उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसका प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बसपा का जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अब इसकी कमी तो सदैव खलती रहेगी, अभी तक तो खली रही है, आगे भी पता नहीं कब तक खलेगी। जो चीज़ होनी चाहिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनसे अभी बसपा दूर है और ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। महिलाओं की भागीदारी प्रायोरिटी पर बढ़ाई जाए और दूसरा आईटी सेल को बहुत मजबूत किया जाए। तीसरा युवाओं को जोड़ा जाए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी में से जो छिटक गए हैं, जो लोग दूर चले गए हैं। बात सिर्फ वोट की नहीं है, वोट ही सब कुछ नहीं होता, वोट सब कुछ नहीं होता। और वोट आपको तब याद आता है जब चुनाव आते हैं, लेकिन जो आपके समर्थक हैं, जो आपके साथ होने चाहिए, जो आपके साथ हर वक्त होने चाहिए, उनकी जो कमी खलती है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ है। और ये कमी हो क्यों गई है, ये कमी किस वजह से हो गई है, ये भी आप लोगों को पता है। जिस तरीके से बसपा का जनाधार छिटका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसमें बड़ी संख्या युवाओं की है, उसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, कटु सत्य है। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो है महिलाएं। महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने कह जिस तरीके से भी किया हो, साम दाम दंड भेद कह लीजिए, या जो भी उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन हो, फिर चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो जो भी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को इम्प्रेस किया है। आप क्या लेकर के आते हैं महिलाओं के लिए, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। आपके पास क्या है, आपके पास ऐसा क्या है अलग, जिनसे महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हों, आपसे जुड़ें। तो आप उनको कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, तभी तो, जो दूसरों से अलग दिखाई दे। और जब तक इस आधी आबादी की शक्ति आपके पास नहीं होगी तो आप कमजोर ही रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो आज आपको बता रही हूं इस वीडियो में, नोट करके रखिएगा, लिख करके रखिएगा कि 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है, जोरदार वापसी होती है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा योगदान आधी आबादी का यानी महिलाओं का होगा, जिसकी ओर ना ध्यान कभी बसपा का गया और ना ही समाजवादी पार्टी का गया और ना ही कांग्रेस का गया। इस वजह से आप इनकी हालात और दुर्गति देख लीजिए। बहुत कड़वी बात कह रही हूं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है लेकिन कभी नुकसान नहीं करता है। कड़वी दवाई हमेशा फायदा करती है। आज वो चीज निकली है सामने जिसको एक्सेप्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब समझिए कि बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको यही बता देती हूँ, मेरे वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, हमारे एडिटर सर वीडियो करें, पवन वीडियो करें, दूसरे लोग वीडियो करें, आप लोग उनको देखना पसंद करते हैं। अब यही देख लीजिए किस तरीके से है। ऐसा थोड़ी है कि महिलाएं कोई काबिल नहीं है या महिलाओं के पास क्षमता नहीं है। महिलाओं के पास बहुत बहुत बेहतर क्षमताएं हैं, कुशल नेतृत्व है, कुशल प्रशासिका है। आप खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ही को देख लीजिए,
क्या उनसे बेहतर कोई प्रशासिका हुई हैं? 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की मुख्यमंत्री रहना, एक ऐसे समाज से आई हुई महिला जहां पर समझ लीजिए कितना कितना संघर्ष है, तो उन्होंने तो मिसाल कायम की है। तो इस मिसाल को बढ़ाना पड़ेगा, इसका विस्तार करना पड़ेगा, महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा, महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा बसपा को। ये मेरा एक तजुर्बा कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, महिला होने के नाते कह लीजिए अनुभव, जर्नलिस्ट होने के नाते अनुभव कह लीजिए, समाज सेविका होने के नाते अनुभव कह लीजिए। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आप महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं? आप महिलाओं की के लिए आपको क्या करना होगा? इन सब पर आप विचार आपको करना पड़ेगा। बिंदुवार आप इस पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो उत्तर प्रदेश में विद्यमान है उनके लिए खास तौर पर मैं बता रही हूँ कि उनके लिए सत्ता की चाबी जो खोली है वो आधी आबादी ने खोली है। बिल्कुल खरा सत्य है, ये खरा सत्य। तो फिर इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा, बात करनी होगी। महिलाओं को साझेदारी दीजिए, महिलाओं को भागीदारी दीजिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दीजिए। और अगर महिलाएं आपके साथ जुड़ी तो फिर आपकी काया पलट होते भी देर नहीं लगेगी, ये भी सच है। तो इस तरीके की और तमाम बातें, तमाम वीडियोस, तमाम चर्चाएं आपके साथ लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।